बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारु तोय शपथ राम की राखु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनाओ यही अवसर अब के ही गोहराओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, हमारे बजरंगबली सर्वशक्तिमान है, ये हम सभी को पता है। दुनिया की हर नकारात्मक ऊर्जा उनके सामने थर थर कांपती है और ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पिछले मंगलवार वाली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, प्रसिद्ध पनकी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है नागपुर, दिल्ली, कानपुर या भोपाल। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम शिवांगी यादव है, मैं 23 साल की हूँ और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप भक्तों के साथ हुए हनुमान जी के चमत्कारों को हम सब तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते हैं। मैंने आपका चैनल साल 2019 से देखना शुरू किया, तब मुझे भी लगा कि मुझे भी मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव बजरंगबली के भक्तों तक पहुंचाना चाहिए। पर मैं हर बार हिचकिचाती थी कि लोग शायद मेरी बातों को सच ना माने। पर अब मुझे लगा कि अगर मेरा अनुभव मुझ तक ही सीमित रहा तो इसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी। कभी मुझे चक्कर आते तो कभी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती और 10वीं के बाद तो मुझे एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। मेरा पूरा बचपन दवाइयों के सहारे गुजरा, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहती थी। इस वजह से मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहा करती थी और घर की भी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती थी। यह बात 2018 की है। मेरी मम्मी सुबह के समय पास के पार्क में टहलने जाया करती थी और एक दिन बातों ही बातों में किसी ने मम्मी की समस्या सुन के मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में बताया। तब बालाजी की कृपा से मैं और मेरा पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने को तैयार हो गया। पर मुझे इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ना मैं भगवान को मानती थी और ना ही भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करती थी। मेहंदीपुर बालाजी जाने के 1 हफ्ते पहले मुझे सपना आया कि एक शैतान मेरा पीछा कर रहा है और मैं डर के मारे रोते हुए भाग रही हूँ। फिर भी मैंने उस सपने पर ध्यान नहीं दिया और मैंने वो बात किसी से नहीं कही। फिर अगले हफ्ते ही शुक्रवार के शाम को जब मैं मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने के लिए बस में बैठी तो आधे रास्ते में ही मेरा गला अचानक खराब हो गया, जिसके कारण मेरे मुंह से आवाज ही चली गई। जयेश भाई, मुझे आधे रास्ते से ही अजीब सी बेचैनी होने लगी और मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि बालाजी धाम न जाऊं। शनिवार के सुबह 5 बजे हम सब मंदिर पहुंच गए और दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही मैंने मन ही मन बजरंगबली से कहा कि प्रभु, आप मेरी सभी समस्याओं का अंत कर देना। जैसे ही मैंने ये कहा, जयेश भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि बाबा, मैं आ गया, मुझे माफ कर दो, मैं अब इस शरीर में दोबारा नहीं आऊंगा। तभी उस वक्त मेरी चेतना में मुझे वही शैतान दिखाई दिया जो 1 हफ्ते पहले मेरे सपने में दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो मुझ में 2 गुनी ताकत आ गई थी। शायद यह सब प्रभु की ही शक्ति थी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद जो भी बुरी आत्मा थी वो खुद बताने लगी कि मैंने इसके शरीर में कब, कहां और कैसे प्रवेश किया। सच कहूं जयेश भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही बालाजी धाम आते समय ही मेरे मुंह से आवाज आना ही बंद हो गई थी। मैंने बालाजी के दर्शन के साथ साथ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के दर्शन किए और बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुझे ऐसे अनुभव हुए जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई है।
फिर शाम की आरती करके मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी घर आ गए और देखते ही देखते मेरे परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा। मेहंदीपुर बालाजी धाम से आते तीसरे दिन ही मेरे भाई की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और प्रभु की कृपा से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मैं किसी भी तरह की कोई भी दवा नहीं खाती हूँ। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो मेरे बजरंगबली ने मेरे लिए कर दिया। अब मैं हर रोज सुबह के समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मेरे प्रभु कोई ना कोई चमत्कार मेरे साथ करते रहते हैं। एक बार मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी। वहाँ एक लड़की आईसीयू में एडमिट थी जिसको 5 दिन से होश नहीं आया था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उसके पिता आईसीयू के बाहर खड़े अपनी बेटी का ये हाल देखकर रो रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या बात है, आप क्यों परेशान हो। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। तब मैंने अपना अनुभव उन्हें बताया और उन्हें मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने को कहा और आप विश्वास नहीं करोगे, अगली सुबह ही उनकी बेटी को होश आ गया। ये सब मेरे प्रभु का ही चमत्कार था। मेरा बजरंगबली के प्रति विश्वास और अटूट हो गया। मेरे प्रभु का मैं जितना बखान करूं उतना कम ही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग अपने अनुभव भेजते हैं वो सिर्फ कहानी नहीं होती, वे सत्य घटनाएं होती है जो मैंने भी अनुभव की है। जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली को याद करता है, उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनके दुखों को खुद संकट मोचन हनुमान जी दूर करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस घोर कलयुग में हनुमान जी ही सर्वशक्तिमान है और उनकी भक्ति से ही सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने कहा था ना, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे बजरंगबली के सामने टिक नहीं सकती। बस सच्ची भक्ति करें, अपने आप को उनके लिए समर्पित करें, फिर देखना आपके कोई काम रुके तो कहना। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे पिछले मंगलवार वाली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी का भव्य पावन धाम हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शंस थे अयोध्या, वृंदावन, उज्जैन या ऋषिकेश। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है अयोध्या। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन करने से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है आकाश मिश्रा, प्रियंका यादव और कुमार रणविवेक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।